अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रबी बिन अनस फरमाते हैं कि जो पहला आसमान है वो जमा शुदा लहर है, और जो दूसरा आसमान है वो सफ़ेद मरमर का है, और जो तीसरा आसमान है वो लोहे का है, और जो चौथा आसमान है वो तांबे का है, और जो पांचवा आसमान है वो चांदी का है, और जो छठा आसमान है वो सोने का है, और जो सातवां आसमान है वो सुर्ख याकूत का है, और उसके ऊपर नूर के सहरा हैं, और उस नूर के सहरा के ऊपर का जो आलम है वो अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह के एक मुकर्रब फ़रिश्ते हैं जिनका नाम मीता तरूश है, वो जानते हैं। तो नाजरीन, यहाँ हमें ये बात पता चली कि अल्लाह के एक ऐसे मुकर्रब फ़रिश्ते भी हैं जिनका नाम मीता तरूश है, और वो ऐसे राज़ों का इल्म यानी उनके पास है जो किसी और फ़रिश्ते के पास नहीं है। नाजरीन, इससे पहले हम आपके सामने हामिलीन अर्श फ़रिश्तों का ज़िक्र कर चुके हैं। ये वो फ़रिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, और हम आपको ये बात बता चुके हैं कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी अर्श इलाही उठाने वाले फ़रिश्तों में शामिल हैं। सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 17 में कुरान शरीफ में ये बात मज़कूर है, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के अर्श को 8 फ़रिश्तों ने उठाया हुआ होगा। कुछ रवायतों से हमें ये पता चलता है कि ये खसूसियत क़यामत के रोज़ के लिए है कि उस दिन 8 फ़रिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ होगा, और उससे पहले 4 फ़रिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। इसकी वजह ये बयान की जाती है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपनी बड़ाई और किबरियाई का खूब इजहार फरमाएंगे, और उसके अलावा अल्लाह ताला की जो सिफ़त कहारियत है वो उरूज पर होगी, जिसकी वजह से 4 फ़रिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए नाकाफ़ी होंगे, और फिर मज़ीद 4 फ़रिश्तों से मदद ली जाएगी। नाज़रीन, हामिलीन अर्श के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें मज़कूर हैं कि उनकी शक्ल व सूरत कैसी है। मसलन ये बात भी आती है कि हामिलीन अर्श जो हैं वो पहाड़ी दुम्बों की शक्ल में हैं, और उनके सींग भी हैं, और उनकी कद की उनका जो कद काट है वो इतना है कि उनका जो पाँव है वो 7वीं ज़मीन के नीचे है, और उनका सर 7वें आसमान से भी तजावुज़ कर गया है, और उनके जो सींग हैं वो उनके कद के बराबर हैं, और उनके सींगों के ऊपर अर्श इलाही है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इसी तरीके से ये भी आता है कि अर्श जो है वो मुर्ग़ की शक्ल का एक फ़रिश्ता है जिनका नाम हज़रत दीक अलैहिस्सलाम है, उनके ऊपर कायम है। दीक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो मोती के बने हुए हैं, और उनके पाँव भी 7वीं ज़मीन के नीचे, और उनका सर अर्श के पास है। नाज़रीन, मज़ीद हामिलीन अर्श फ़रिश्तों के बारे में ये बात भी आती है कि इनके 4 मुँह हैं। एक मुँह उनका शेर का है, एक इंसान का है, एक गिद्ध का है, और एक बैल का है। नाज़रीन, और इसके अलावा इन 4 मुँह वाले फ़रिश्तों के 4 पर भी हैं, और 2 पर उनके सर के पास हैं ताकि वो अर्श इलाही की तरफ देख ना सकें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर वो अर्श की तरफ अपनी निगाह उठा लें तो उसके जलाल और उसकी हैबत की वजह से उनकी चीख निकल जाए और उनके होश उड़ जाएं। तो और उसके अलावा जो उनके 2 मज़ीद पर हैं उससे वो उड़ते हैं। नाज़रीन, अपने आपके सामने अल्लाह ताला के एक मुकर्रब फ़रिश्ते रूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना चाहूँगा। आपने सूरह कदर तो पढ़ी होगी और समझी भी होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जहाँ लैलतुल कदर का ज़िक्र किया है, वहीं ये बात भी मज़कूर है कि लैलतुल कदर की रात को रूह और फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। और इसी तरीके से सूरह नबा की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ रूह और फ़रिश्ते अल्लाह के सामने सफ़ बस्ता खड़े हुए होंगे। मुफस्सिरीन इस बारे में दो राय रखते हैं। एक तो ये कि रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि रवायतों में पता चलता है कि रूह अलैहिस्सलाम साहिबुल वही भी हैं। और दूसरी तरफ मुफस्सिरीन ये राय भी रखते हैं कि रूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं हैं, बल्कि वो कोई और फ़रिश्ते हैं। बल्कि कुछ रवायतों से ये भी पता चलता है कि वो फ़रिश्ते भी नहीं हैं, वो कोई और मखलूक हैं। नाज़रीन, रूह अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद यह आता है कि अल्लाह ताला के सबसे अशरफ और मुकर्रब तरीन हैं, और ये क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, और ये अल्लाह के दरबान में से हैं। जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि इस बारे में भी इख्तिलाफ़ है कि रूह अलैहिस्सलाम आया फ़रिश्ते हैं या ये कोई और मखलूक है। लेकिन अगर इनको फ़रिश्ता मान लिया जाए तो ये सब फ़रिश्तों में सबसे बड़े हैं, और अगर ये अपना मुंह खोलें तो तमाम फ़रिश्तों इनके मुंह के अंदर समा सकते हैं। रूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इनके 70,000 मुँह हैं, और 70,000 इनकी ज़बानें हैं,
اور ہر زبان کی 70,000 لغتیں ہیں، اور وہ ہر لغت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اور ان کی ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو فرشتوں کے ساتھ قیامت تک اڑتا رہے گا۔ ناظرین، اگر حساب لگایا جائے تو روح علیہ السلام 34 قدم 30 کھرب زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ اور روح علیہ السلام کے بارے میں مزید یہ آتا ہے کہ آپ کی جو شکل و صورت ہے وہ انسان کے مشابہ ہے، آپ کا ہاتھ بھی ہیں، آپ کا سر بھی ہے، آپ کا پاؤں بھی ہے۔ اور روح علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کھاتے پیتے بھی ہیں، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا فرشتوں میں سے ہیں یا آپ کوئی اور مخلوق ہیں، اور یہ بھی اختلاف جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آیا یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ ناظرین، روایتوں سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جنات 10 جز ہیں، جس میں سے انسان 1 ہے اور جنات 9 ہیں، اور مزید آگے یہ آتا ہے کہ جنات اور فرشتے 10 جز ہیں، جس میں سے جنات جو ہیں وہ 1 ہیں اور فرشتے 9 جز ہیں، اور مزید یہ آتا ہے کہ فرشتے اور روح 10 جز ہیں، جس میں سے فرشتے 1 جز ہیں اور روح 9 جز ہیں، اور مزید یہ آتا ہے کہ روح اور قریبیون 10 جز ہیں، جس میں روح 1 جز ہے اور قریبیون 9 جز ہیں۔ ناظرین، کچھ روایتوں سے روح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روح علیہ السلام ملائکہ میں سے ہی ہیں، لیکن ملائکہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، بلکہ یہ ملائکہ کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔